रानू और बंटी कई सालों से गांव के अमीर सेठ कड़कनाथ के यहाँ काम करते थे। बंटी सेठ कड़कनाथ के दानों की बोरियां उठाता और गांव भर में पक्षियों को घूम घूम कर देता था, और रानू सेठ के घर के सारे काम काज करती थी। रानू और बंटी के 2 बच्चे थे, चिंटू और तप्पू। रानू और बंटी बेहद ईमानदार और मेहनती थे। वहीं उनका सेठ कड़कनाथ और उसकी पत्नी दोनों अहंकारी और घमंडी थे। आए दिन गरीबों का मजाक उड़ाना उनकी आदत थी। एक दिन सेठ की पत्नी बोली, अरे रानू, तुम कहाँ मर गई? फिर तुरंत रानू वहाँ आती है। हाँ मालकिन, बोलिए क्या काम है? क्या बोलूँ तुझे, मैंने 1 घंटे पहले ही तुमसे कहा था कि घर के काम जल्दी निपटा कर मेरे लिए नाश्ता बना दे, लेकिन तुम तो ठहरी कामचोर, तेरे कानों में मेरी आवाज नहीं जाती क्या? मालिक और छोटे साहब का कमरा साफ करने में ज्यादा टाइम लग गया, उनका पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। अब बातें मत बनाओ मेरे सामने, जल्दी कर। वो टेबल पर विदेशी अमरूद रखे हैं, उन्हें काट कर उन पर नमक डालकर लेकर आओ मेरे पास। दूसरी टेबल पर रखे विदेशी अमरूदों को उठाने लगी, लेकिन तभी सेठानी बोली, अरे सुन, वो विदेशी अमरूद तो महंगे हैं, मैं ही उठाती हूँ। सेठानी ने पॉलिथीन में से 2 बड़े बड़े अमरूद निकाले और रानू को दे दिए। विदेशी अमरूद ताजे ताजे थे और चमक रहे थे। उन्हें देखकर रानू बोली, वाह मालकिन, ये तो एकदम ताजे अमरूद है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी इसे काट कर लाती हूँ। नहीं, रहने दे तूने इन विदेशी अमरूद को हाथ लगाए और यह खराब हो गया तो क्या होगा? इस एक अमरूद की कीमत 4000 है, अमेरिका से मंगवाए हैं मेरे पति ने, खास मेरे लिए। ठीक है मालकिन, मैं इसे बहुत ध्यान से काटूंगी। नहीं, लेकिन तुझे अगर दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तेरे पूरे परिवार ने आज तक ऐसे अमरूद कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसी बात मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा अमरूद की खेती करते थे, अपने बचपन में मैंने खेत के ताजे ताजे अमरूद खाए हैं। तू तो रहने ही दे, एक मामूली अमरूद और विदेश से मंगाया अमरूद के बीच क्या अंतर है, तू क्या समझे? अब बातें बंद कर और जाकर बचे हुए काम खत्म कर। रानू चुपचाप बचे हुए बाकी काम को खत्म करने अपने घोंसले में चली गई। ये सेठानी की आदत थी, उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हालांकि रानू अपनी मालकिन को कुछ बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन मालकिन की खरी खोटी सुनकर उसका मन भी उदास हो जाता था। घर पर बंटी ने पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी उदास बैठी थी। तभी बंटी बोला, क्या हुआ भाग्यवान, आज किस बात पर मालकिन ने ताने मारे? नहीं जी, मुझे दूसरों की नकारात्मक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने पति और बच्चों को खुश देखना है। भाग्यवान, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आज भी तुम्हें मालकिन ने कुछ कहा है जिससे तुम्हारा मन उदास है। कुछ नहीं, बस मालकिन ने विदेश से मंगवाए हुए अमरूदों के चलते खरी खोटी सुना दी, पर कोई बात नहीं, मुझे इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी अमरूदों का नाम सुनकर बंटी भी चुप हो गया, क्योंकि वो चाह के भी विदेशी अमरूद जैसी महंगी चीज नहीं खरीद सकता था। बहुत मुश्किल से तो उसका परिवार 2 वक्त की खाना खा पाता था। रानू उदास मन से ही चुपचाप वहाँ से उड़कर घर से बाहर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आए और अपनी पोटली रानू की तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटी, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे लिए जो भी थोड़ा बहुत खाने के लिए बचा कुचा है तो दे दे बेटी। खाना तो मैं दे दूंगी बाबा, लेकिन मेरी मनोकामना तो शायद ऊपर वाला भी पूरा ना कर पाए। ये कहकर रानू अपने घर में गई और बूढ़े बाबा के लिए ताजी ताजी खाना लेकर लाई। बूढ़े बाबा ने रानू का खाना लिया, उन्होंने पेट भर खाना खाया और बोले, ऐसा नहीं है बेटी, ऊपर वाला चाहे तो समय की चक्रों को ही बदल सकता है। जिस तरह तूने इस बूढ़े की भूख मिटाई है, ठीक उसी तरह ऊपर वाला तेरी सारी मनोकामनाओं की भी पूरा करेगा। फिर बाबा ने अपनी पोटली में से एक पैकेट निकाला और रानू को देते हुए कहा, ये बिटिया, इसे अपने पास रखो और ध्यान रहे, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, संसार की बाकी चीजों की तरह खराब समय का भी अंत आता ही है। रानू को ताकत देने के बाद बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। रानू ने अपने घर में जाकर पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कुछ बड़ी चीज थी। उसने अपने पति बंटी को सारी बातें बताई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इन बीजों का करना क्या है? आखिर बाबा ने ये भी हमें क्यों दिए होंगे? भाग्यवान, तुम भी ना हर चीज में क्या सोचने लगती हो।
अब ये बीज है तो इन्हें पीछे वाली जमीन पर बुवाओ, बीज का हम और क्या कर सकते हैं। रानू ने ऐसा ही किया। उसके घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसमें वो बीजों को बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ कुछ उग जाता है, जिन्हें देखकर चिंटू अपनी माँ के पास जाता है। अपनी बेटे की बात सुनकर वो जल्दी से बाहर निकली तो देखा कि जहाँ पर उसने कुछ दिनों पहले बीज डाले थे वहाँ कई सारे पौधे निकले हुए थे और कुछ अलग ही चमक रहे थे। हाँ बेटा, ये पौधे तो काफी चमक रहे हैं, लेकिन लगता है बाबा जी ने किसी खुशबूदार फूल का बीज दिया होगा। तुम इसे तोड़ना मत। कुछ दिनों की देखभाल के बाद ही पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन और बीत गए और रानू के कहे अनुसार उन पौधों में सुंदर सुंदर फूल लगने लगे। अचानक एक दिन तेज हवा में एक पौधा टूट गया। वहीं खड़ा बंटी उसी से बोला, भाग्यवान, ये पौधा तो हवा के झोंके में टूट गया, लेकिन लगता है कि इसकी जड़ें सही सलामत है। एक काम करता हूँ, इसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। ऐसा कहकर बंटी आसपास की मिट्टी खोदकर पौधे की जड़ों को निकालने लगा और फिर जो उसने देखा वो दंग रह गया। पेड़ की जड़ों में बड़े बड़े 4 अमरूद लगे थे। ये देखकर रानू बोली, अमरूद भी भला कहीं जड़ में लगते हैं? मुझे तो यह कोई मायावी अमरूद लगता है। बंटी ने उसी समय उनमें से एक अमरूद को काटा और देखा कि उसके अंदर तो चमकीले हीरे भरे हुए थे। ये तो हीरा है जी, ये तो हीरा है। क्या कह रही हो भाग्यवान? अगर यह हीरे है तो फिर हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। अब समझ में आया मुझे उस बाबा की बात। लगता है ऊपर वाले खुद बाबा के भेष में हमारी परीक्षा लेने आए थे, या फिर वह बाबा ही मायावी थे। आप बाकी के पौधों की जड़ों से भी निकाल कर उन्हें देखिए। रानू, बंटी और उनके दोनों बेटे चारों ने मिलकर सारे पौधों से पहले अमरूद निकाले और फिर उनके अंदर के सारे हीरों को निकाला। दूसरे दिन से ही उन पौधों के फूलों से हीरे वाले अमरूद की खेती शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उनका पूरा परिवार बहुत अमीर हो गया और जंगल के सबसे बड़े और आरामदायक बंगले में रहने लगा। अब रानू और बंटी के पास इतना पैसा था कि वो सेठ कड़कनाथ जैसे को अपने घर पर नौकर बनाकर भी रख सकते थे। दोस्तों, आज नहीं तो कल समय तो बदलता ही है, इसलिए हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।